गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछला वीडियो इंग्लिश जो नई बुक आई है इंग्लिश मोमेंट्स, उसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। इंग्लिश मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 1 लेसन 1 को मैं वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 4 पैराग्राफ मैंने इस चैप्टर का वीडियो बनाकर भेजा है। मैंने कहा था कि आप लोग बुक खरीद लीजिए और बुक के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप अपने इंग्लिश की पढ़ाई, किताब की पढ़ाई पूरा करिए। तो आज मैं चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 1 से पैराग्राफ 5 5वां पैराग्राफ मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इसमें नीचे डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं, इस पर ध्यान देना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वी आर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स intercepting the flight of a lone black butterfly or bee in search of sweetness from the flowers। इतना बड़ा सेंटेंस है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ग्रुप मैंने समूह होता है, एक समूह। ड्रैगन फ्लाई मैंने कीड़े मकोड़ों का, कीड़ों का एक समूह। वेयर बस्टलिंग अबाउट, इर्द गिर्द, ऑन देयर गाउडी पर्पल, अपने रंग बिरंगे बैगनी पंखों पर इंटरसेप्टिंग, बाधापन कर रहा था। द फ्लाइट ऑफ ए लन ब्लैक बटरफ्लाई, एक काली तितली के उड़ान में, एक काली तितली के उड़ान में बाधा पैदा कर रहा था, इंटरसेप्टिंग कर रहा था। और भी मैंने वही होता है, बटरफ्लाई में तितली या बी में तितली। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो तितली पुष्पों से, फूलों से स्वीटनेस, मकरंद की तलाश में लगी हुई थी। स्वीटनेस मधुरता होती है, मीठा रस होता है, जिसको कहा जाता है मकरंद, या उसको दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, पराग की तलाश, पराग, पुष्पों की पराग की तलाश में। ध्यान दीजिए, यहां शब्द दिया है स्वीटनेस मैंने पराग होता है। फ्रॉम द फ्लावर, पुष्पों से पराग की सर्च मैंने तलाश में उड़ रही थी, मैंने जा रही थी। फिर से देख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लन ब्लैक बटरफ्लाई आर बी इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक अकेली काली तितली, बटरफ्लाई तितली, बी मैंने तितली होता है, तितली पुष्पों से। सेंटेंस को बांट करके जहां से उपयुक्त भाव निकलेगा वहीं से अर्थ निकालना है। यहां से अर्थ निकालना है। एलन ब्लैक बटरफ्लाई, एक अकेली काली तितली, फ्रॉम द फ्लावर्स, पुष्पों से, स्वीटनेस मकरंद, इन सर्च ऑफ, की तलाश में थी, तथा ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक कीट पतंगों का समूह, वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, अपने रंग बिरंगे बैगनी पंखों पर इर्द गिर्द, बस्टलिंग अबाउट मैंने इर्द गिर्द क्या कर रहा था, इंटरसेप्टिंग, बाधा उत्पन्न कर रहा था, रुकावट पैदा कर रहा था। द फ्लाइट ऑफ एलन ब्लैक बटरफ्लाई,
एक काली तितली के उड़ान में, एक काली तितली की उड़ान में जो तितली क्या हुई थी, पुष्पों से जो है मधुरता की तलाश में या मकर उसको कहा जा रहा है पराग की तलाश में उड़ रही थी, तो उसे एक कीट पतंगों का समूह जो रंग बिरंगे अपने पंखों पर उसकी उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रहा था। आगे देखिए, द चाइल्ड फॉलोड, बच्चा जो बच्चा अपने माता पिता के साथ मिला गया था वो बच्चा, द चाइल्ड फॉलोड देम देन इन द एयर, बच्चा फॉलोड देम उनके पीछे पीछे चला, इन द एयर आसमान तक, हवा तक, विथ हिज गेज अपने निगाह डाले हुए, अपने निगाह के साथ गेज में निगाह डालना होता है, देखना होता है, अपनी निगाह के साथ आसमान में बच्चा पीछे पीछे चला, उन कीट पतंगों के पीछे, तितलियों के पीछे पीछे चला, टिल वन ऑफ देम, इस सोच के साथ, यह सोचते हुए कि उनमें से एक तितली उड स्टिल इट्स विंग्स, जो अपने पंखों एंड रेस्ट, पंखों को क्या करे, रोके, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसको पकड़ने का प्रयास कर ले, यह बच्चा सोच रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन यह तितली क्या हो जाती, फड़फड़ाती हुई, फ्लटरिंग फड़फड़ाती हुई और उड़ती हुई चली जाती, अप इनटू द एयर, आसमान में, हवा में चली जाती। When he had almost caught it, जब वह इसे पकड़ने के करीब पहुंचता था, in his hand, अपने हाथों में, जब बच्चा तितली को अपने हाथों में पकड़ने के करीब पहुंचता था, तब तक वह आसमान में फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी। Then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने उसे एक आवाज में बुलाया, मैं एक आवाज दिया और कही, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, इस पगडंडी पर आओ, जो फुटपाथ है सड़क के किनारे, पगडंडी पर चले आओ, आओ बच्चा चले आओ। एक बार और इसको समझ लीजिए अर्थ को। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. कीट पतंगों का एक समूह अपने रंग बिरंगे बैगनी विंग्स, पंखों पर, ऑन देयर, यानी पंखों पर इर्द गिर्द घूम रहा था, बस्टलिंग अबाउट, इर्द गिर्द घूम रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट फ्रॉम ऑफ ए एलन ब्लैक बटरफ्लाई और बी इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, घूम रहे थे और बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इंटरसेप्टिंग, बाधा पैदा कर रहे थे एक काली तितली की उड़ान में, जो काली तितली पुष्पों से मकरंद की तलाश में लगी हुई थी। अब जो है द चाइल्ड फॉलोड, स्वीटनेस मैंने होता है जो पुष्पों का रस होता है, मधुर रस, उसको कहा जाता है मकरंद होता है, या उसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं पराग कह सकते हैं, स्वीटनेस मैंने पराग। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, बच्चा अपनी निगाह के साथ उनके पीछे पीछे, फॉलोड उनके पीछे पीछे हवा में गया, माने आसमान तक गया, माने देखता रहा, टिल वन ऑफ देम, उनके पीछे पीछे जाता रहा और देखता रहा, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेज, इस आशा के साथ, यह विचार करते हुए
एक तितली पंख को क्या की, नीचे करके बैठ गई। अब वो क्या किया, एंड ही वो ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने का प्रयास कर ले। यह इस आशा में वो पीछे पीछे जा रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह तितली क्या की, फड़फड़ाती हुई और उड़ती हुई आसमान में, हवा में चल जाती। When he had almost caught it, जब वह उसको पकड़ने के करीब हो जाता, इन ही अपने हाथों में, जब वह अपने हाथों में उसको पकड़ने ही वाला था, तब तक वह तितली फड़फड़ाते हुए आसमान में या हवा में उड़ जाती। Then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने उसे तेज आवाज में बुलाया या उसको कहा, उसकी माताजी ने उसको बुलाया। उसकी माँ ने आवाज लगाई। Then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने आवाज लगाई, उसे आवाज दी। Come child, come onto the football, आओ बच्चा आ जाओ, पगडंडी पर चले आओ। अब इतना इस पैराग्राफ में है, भाव है, इसको मैंने समझाया है नीचे डिफिकल्ट वर्ड से। बस्टलिंग अबाउट, इर्द गिर्द घूम रहा होता है। गॉडी, रंग बिरंगा होता है। इंटरसेप्टिंग, से होकर जाना या बाधा डालना होता है। इनवार्डेड, बच जाना होता है। टेम्प्ट मैंने की ओर ललचाना होता है। टीमिंग, बाहर निकल कर आना होता है। तो अगला पैराग्राफ जब कल बताऊंगा तो उसमें से भी कुछ वर्ड है और डिफिकल्ट वर्ड बता देंगे, भाव को समझाएंगे। आप लोग बुक को ले लीजिए, खरीद लीजिए और मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए, हार्ड वर्क। इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हुए और स्टडी का काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज बस इतना ही रहेगा, अगला वीडियो कल भेजा जाएगा। थैंक यू।